हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बता दूं, जो ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का चल रहा है, तो ये हम लोग का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ठीक है। जिसको हम लोग सीजीएल और सीपीओ को टारगेट करते हुए आज मतलब जो जुलाई में पेपर आने वाला है उसको हम लोग टारगेट में करते हुए प्री के लेवल के लिए लेके चले हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे 20 टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे लाए जाते हैं, जिनमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा देता हूँ और एक ही टाइप के जो इसमें प्रश्न कराएंगे उसी टाइप के 5 प्रश्न आपको देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे लाइव आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है। उसके बाद से आप 5 टेस्ट मतलब 5 क्वेश्चंस का आप आंसर जब कमेंट बॉक्स में लिख देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टर हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं लिया गया जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। दिया है पी का अर्थ ये है, क्यू का अर्थ ये है, आर का अर्थ ये है, तो यस का अर्थ ये है। तो आपको बताना है कि इसको सोल्यूशन करके क्या आएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे जो दिया है उसको लिख देते हैं। जैसे 18 और पी की जगह पे क्या दिया है, तो पी का अर्थ है माइनस, इंटू क्या कर दिया है 6। उसके बाद से क्यू का अर्थ देखेंगे तो क्यू का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया है तो +4 कर दीजिए। एस का अर्थ देखेंगे तो मल्टीप्लाई दिया है, इंटू 6 कर देंगे। और आर का अर्थ देखेंगे तो यहाँ पे भगे दिया है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 6 से 12 4 3 12 और 12 4 3 12 हो जाएगा। 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, और 30 में से जब 6 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 24। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में ये सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन था, इसको जो बच्चा कैलकुलेशन करके जाता है थोड़ा उसके एग्जाम में इसको इस क्वेश्चन को करने का नाम मात्र की गलती होती है, इसमें सिली मिस्टेक होते हैं, ठीक है। और इसको बोर्ड मास के नियम के रूप से सॉल्यूशन इसका करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा जैसे लैंप तेल से जलता है उसी प्रकार बिजली का बल्ब किससे जलता है, तो बिजली का जो बल्ब होता है वो आपका किससे जलता है, तो विद्युत धारा करंट से जलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप स्वयं करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि एक एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको स्वयं करना हो। जैसे कविता का कवि बोलते हैं तो पुस्तक के जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये प्रश्न का आंसर जरूर देंगे। यहाँ पे देखेंगे टीवी, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। तो इस 8 नंबर प्रश्न का मैं आंसर दे देता हूँ और 10 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि टीवी जो है ये क्या हो जाएगा, एक क्या होता है, एक मतलब जिसमें फिगर आपको दिखाया जाता है। लेकिन ग्रामोफोन, रेडियो रिकॉर्डर, रेडियो ये इसमें सिर्फ आवाज़ आपको सुनाई देती है, ठीक है। टीवी में आपको फिगर दिखाई देती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको अपने मतलब इनके अपने स्थान से मतलब इनको स्थानांतरित करके इनको सीरियल वाइज में लगाना रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का एकमात्र तरीका ये है कि आप सबसे पहले सारे प्रश्नों को एकदम बेहतरीन तरीके से मतलब सोचें दिमाग में और उसके बाद से इसको करें। जैसे कक्षा, डेस्क, विद्यालय, समाज और दराज। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा इसको आप देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो आएगा वो होगा समाज। तो समाज 4 नंबर से ऑप्शन कौन कौन से स्टार्ट होता है, तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करिए। ए यहाँ पे नहीं हो सकता और उसके बाद से आपका सी भी नहीं हो सकता, बचा बी और डी। तो इसमें ए आ गया आपका। समाज सबसे पहले आएगा। समाज के पहले क्या आएगा, समाज के बाद क्या आएगा, समाज के बाद आपका स्कूल आएगा। तो स्कूल आप कहाँ गया, 1 नंबर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ये तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा है यहाँ पे, नहीं। समाज के बाद आप देखेंगे तो विद्यालय होगा, विद्यालय के बाद में कक्षा आएगा। तो सबसे पहले विद्यालय होगा, विद्यालय के बाद कक्षा आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और विद्यालय के बाद कक्षा आएगा, कक्षा के बाद डेस्क आएगा, डेस्क के बाद दर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको दिखेगा 4 3 2 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। इसी प्रकार ये भी प्रश्न है तो इसको आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए मैं इस प्रश्न को बता देता हूँ, थोड़ा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सोना, अयस्क का खदान और प्रतिक्रिया। देखिए जैसे सोना है, आभूषण है, अयस्क है, खदान है, प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले आपका खदान आएगा। आपके दिमाग में ये माइंडसेट में होना चाहिए, क्योंकि खदान सबसे पहले क्यों आएगा, क्योंकि वहीं से आके आभूषण आएगा, आभूषण आने के बाद उसको मतलब अयस्क किया जाएगा, अयस्क करने के बाद मतलब आइए बताते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, खदान। 4 नंबर कहाँ है, तो 3 और 2, ये ऑप्शन बी सी यहाँ पे तुरंत एलिमिनेट करके इसको हटा दीजिए। तो सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा 4। 4 के बाद आप देखेंगे तो क्या आएगा, 4 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका अयस्क होगा। तो 3 नंबर पे अयस्क आएगा, 4 3। उसके बाद से प्रक्रिया होगी तो 5 नंबर पे क्या आएगा, प्रक्रिया आएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या होगा, प्रक्रिया होने के बाद से ये सोना होगा। सोना के बाद क्या हो जाएगा, आभूषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखेंगे 4 3 5 1 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहिएगा। यहाँ पे सीरीज का एक प्रश्न लिया हूँ, दूसरा प्रश्न आप स्वयं करिएगा। जैसे 8 18 32 50 और 72 दिया, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे 8 में क्या जोड़े होंगे तो 18 होगा, 10 जोड़े होंगे। और जब यहाँ पे आप देखेंगे तो 18 में आप क्या जोड़ेंगे कि 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम 18 में 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 2 20 और 20 में क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे ये 50 हो जाएगा। तो 32 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 14 जोड़े हैं, तो 14 के बाद यहाँ पे 4 4 देख रहे हैं तो बढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या बढ़ेंगे 14 के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे 18 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में क्या जोड़ेंगे कि 72 हो जाएगा। तो 18 4 क्या होता है 22, 22 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। और 72 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट वाला सीरीज आएगा। तो 72 में आप जब जोड़ेंगे 24, तो 72 में जब 24 जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे 76 पाएंगे। आई होप आप 76 कर रहे हैं, सॉरी 76 नहीं, 72 में जब 24 जोड़ेंगे तो आपके 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप 24 जोड़ेंगे तो 24 नहीं 22 यहाँ पे जोड़े ना, तो 22 4 26, जब 26 जोड़ेंगे तो 72 में जब 26 जोड़ेंगे तो 98 होगा, 98। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज जो दिख रहा है यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर पर आधारित है, तो इस प्रश्न को स्वयं आप करिएगा और मैं इसको आपको नेक्स्ट मतलब बताऊँगा जब आपको नहीं है आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक और प्रश्न दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। जैसे स्कूल का है, टिफिन पैक बोलते हैं, तो उसी प्रकार से कुट भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे स्कूल को सबसे पहले समझिए क्या किया गया है। स्कूल को यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने में ये सबसे आसान प्रश्न इसलिए लग रहा होगा कि यहाँ पे स्कूल की इन्होंने क्या लिखा, स्कूल को यहाँ पे देखेंगे तो आपने इन्होंने क्या लिखा है, स्कूल को टिफिन बॉक्स लिखा है। तो यस से क्या जोड़े होंगे कि टी आया होगा, चाहे यल से क्या जोड़े होंगे कि के आया होगा, इसको आपको देखना है। तो इसमें सबसे पहले आपको करने का एक मात्र तरीका है कि जब यस में आप देखेंगे कि -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यस में +1 करेंगे तो आपका टी हो जाएगा, और सी में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार +1 और -1 का एक एक करके हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जब टी में +1 करेंगे तो क्या होगा, टी के बाद क्या होता है यस टी यू आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट को भी मिला लेते हैं, जो ई है तो ई में से -1 करेंगे तो डी हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 -1 का लेते जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप। जैसे ये बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए हमको लगा क्योंकि ये 5 बार आपका सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सीजीएल और सीपीयू दोनों मिला के। जैसे 3 3 4 5 5 को यहाँ पे 1 लिख दिया, उसी प्रकार देखेंगे आप 5 7 7 4 को क्या लिख दिया 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, उसी प्रकार 3 2 2 5 1 को। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 5 और 4 क्या होता है 9 होता है, और 5 और 3 8 क्या होता है 5 3 8। तो 9 में से 8 घटा दिया तो क्या बचा 1 बचा। ठीक उसी प्रकार 7 7 क्या हो जाएगा 14, 14 में से 9 घटाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 3 8, ठीक 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 में से 3 जब घटाएंगे तो आपका 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों एक साइड को जोड़ देते हैं और दूसरे साइड को इसमें घटा देते हैं। ठीक इसी तरह करके ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही मांडली तरीके से पूछता है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 45 नंबर बेनारेख का प्रश्न है जो आपके एग्जाम में जरूर एक देखने को मिलता है। जैसे महाद्वीप, शहर और देश, आपको बताना है कि इनमें कौन सा मतलब रिलेशन बेहतरीन होगा। तो आप सबसे पहले देखिएगा जब महाद्वीप की बात आती है तो महाद्वीप में महाद्वीप, शहर और देश, तो सबसे पहले किसी भी सिटी आएगा, सिटी के बाद क्या आएगा देश आएगा, देश के बाद क्या आएगा वो एक महाद्वीप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन शायद है, ये देखते हैं हम इसको। जैसे इसमें से बताना है कौन सी आकृति प्रतिरूप करेगी और प्रश्न आकृति को आपको मतलब यहाँ पे दर्शाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब ये तीनों के तीनों यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे तो ये कॉर्नर ही यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे कॉर्नर में मुझे ए और सी में दिखाई देना, ना डी होगा ना बी होगा। तो यहाँ पे जब 46 नंबर क्वेश्चंस को आप जब यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे कि ए 1 2 3 यहाँ पे 2 आपको दिखाई देंगे। इसमें कितना दे दिए हैं 1 2 3, और एरो का यहाँ पे साइन देखेंगे तो ये बाहर की तरफ है एरो, यहाँ पे ये एरो क्या है अंदर की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही बारीकी गलती थी, बस एरो का यहाँ पे परिवर्तित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें भी आपको सिर्फ जैसे फर्स्ट वाले रूल में बताएं इससे थोड़ा सा भिन्न होगा। इसमें जैसे 130
25 12 के 57 लिख दिया। उसी प्रकार 52 28 36 और 102 को क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब 28 नंबर प्रश्न आप कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आता होगा कि 12 और 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 100 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। और 25 और 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 और 30 जोड़ेंगे तो 30 20 50 5 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप 55 112 में से 55 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब आप 55 में 112 में से 12 में से यहाँ पे देखेंगे कि तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ पे जो 11 बचा उसमें से 6 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे कि 10 में से जब 5 के पास तो यहाँ 57 बचा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए 52 और 102 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 और 2 जो 4 और ये क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा। और 154 में से जब 36 और 28 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 3 2 5 1 6 3 2 5 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 64 में से जब 54 को घटाएंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कहाँ यहाँ पे 90 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये भी था और यहाँ पे आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।